हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको बताएंगे वो हम न्यूट्रिशन से बताएंगे। न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो कई सारे पोषक तत्वों को लेते हैं, जैसे कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, उसके साथ वाटर। हम इन सारे पोषक तत्वों को लेते हैं। तो उन पोषक तत्वों में हम आपको बताएंगे कि विटामिन क्या होता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं और इनका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम विटामिन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में बताएंगे। तो विटामिन का जो हम यहाँ पे बताएंगे, हम विटामिन के सिर्फ आपको रासायनिक नाम को बताएंगे और फिर उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे। फिर एक एक करके एक एक विटामिन के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा जो पोषक तत्व होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जो हमारा पोषक तत्व होता है, तो पोषक तत्व हमारे दो भागों में इसको हम तोड़ कर पाते हैं। कुछ हमारे माइक्रो होते हैं, कुछ हमारे माइक्रो होते हैं, मतलब मैक्रो, और कुछ हमारे माइक्रो होते हैं। मतलब कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को ज्यादा होती है, जैसे हमारा कार्बोज हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। और जो माइक्रो में हमारा आता है वह हमारा विटामिन्स होता है, विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। तो आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन जो टॉपिक है यह इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इसके रासायनिक स्रोत के बारे में तथा किसमें विटामिन पाया जाता है इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो इसलिए आज का जो हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो विटामिन पढ़ाएंगे। विटामिन विटामिन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जैसे अभी इस पर निरंतर रिसर्च हो रही है, तो नए नए प्रकार के विटामिन निकलते आ रहे हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, उसके बाद विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। लेकिन ये जो हमारी विटामिन बी की फैमिली है ये काफी लंबी फैमिली होती है। तो इन सारे विटामिन के बारे में अब मुख्य मुख्य बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो बताने वाले हैं वो क्या है हमारा, तो विटामिन ए। विटामिन ए, अगर हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, इससे जो होता है रोग उसे क्या कहते हैं, रतौंधी। रतौंधी का मतलब है कि आंखों संबंधित रोग होते हैं इसकी कमी से। आंखों को हमारी ज्यादा साइड इफेक्ट करती है, आंखों संबंधी रोग। अब आंखों संबंधी रोग कई सारे होते हैं, जैसे हमारा रतौंधी होता है, ग्लूकोमा होता है, फोटोफोबिया होता है, कंजक्टाइवाजिरोसिस होता है, कॉर्नियल स्कार होता है। जब हम विटामिन ए पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको हम सारे जो है रोगों के बारे में बताएंगे क्या होता है। विटामिन ए को और किन किन नामों से जाना जाता है, इसे कई सारे नाम से जाना जाता है। इसके जो उपनाम हैं इसे क्या क्या कहा जाता है, जैसे इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है।
संक्रमण रोधी विटामिन, मतलब ये हमें संक्रमण से बचाता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोविटामिन भी कहते हैं, प्रोविटामिन। और क्या कहते हैं, प्रतिशुष्क नेत्रता, प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन भी कहा जाता है। तो इन सारे नाम से जानते हैं इसको। और क्या है ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से विटामिन होते हैं, ऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे 3 विटामिन होते हैं, ए, सी, ई। ये हमारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो हमने आपको पहला क्या बताया, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप जानेंगे इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। रतौंधी क्या है, तो आंखों संबंधित रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसके उपनाम क्या क्या है, जिसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, इसे प्रोविटामिन भी कहते हैं, प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन कहते हैं, और इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे इसके स्रोत। तो स्रोत में हम इसके विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो हमारे गाजर में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो इन सब में हमारा क्या पाया जाता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हम सेकंड जानेंगे इसी प्रकार से विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी का सबसे पहले हम क्या जानेंगे, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। थायमिन होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है उस रोग का नाम है बेरी बेरी। अब ये जो बेरी रोग होता है ये कितना टाइप्स का होता है, तो ये जो बेरी रोग होता है ये 3 टाइप्स का होता है। एक तो हमारा होता है शुष्क बेरी, शुष्क बेरी। एक होता है दूसरा आर्द्र बेरी। आर्द्र बेरी। और जो हमारा थर्ड होता है वो है बाल बेरी। बाल बेरी। शुष्क बेरी किसमें होता है, तो ये हमारे वयस्कों में होने वाला रोग है। और ये जो होता है वृद्धों में होता है। और जो बाल बेरी होता है बच्चों में होता है। कितने माह के बच्चों में होता है, तो 2 से 6 माह के बच्चों में होता है। 2 से 6 माह के बच्चों में होता है। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। होने वाले रोग क्या है, तो बेरी होता है। जो बेरी रोग होता है कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप्स का होता है। शुष्क बेरी होता है, आर्द्र बेरी होता है, और बाल बेरी होता है। शुष्क बेरी किस में पाया जाता है, तो वयस्कों में पाया जाता है। बाल बेरी होता है, और जो बाल बेरी होता है बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चों की उम्र होती है कितनी होती है, तो 2 से 6 माह होती है। इसे तंत्रिका शोथ विटामिन कहते हैं या एंटी बेरी रोग कहते हैं। इसे तंत्रिका शोथ विटामिन कहते हैं। इसका उपनाम क्या है, जिसे तंत्रिका शोथ विटामिन कहते हैं। तंत्रिका शोथ विटामिन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, एंटी बेरी कहते हैं। एंटी बेरी
वेरी, तंत्रिका शोथ रोधी विटामिन, रोधी विटामिन कहते हैं। इसको किन उपनाम से जानते हैं? तो तंत्रिका शोथ रोधी विटामिन कहते हैं। और एंटी बेरी होते हैं। एंटी का मतलब होता है जो बेरी रोग होने से हमें बचाता है, उसे एंटी बेरी विटामिन कहा जाता है। आगे अब हम जानेंगे विटामिन सी के बारे में। अगला हम क्या जानेंगे अब? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है इसे कहा जाता है स्कर्बिक एसिड। स्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या होता है? इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी ही होता है। अब ये जो स्कर्वी रोग होता है ये वयस्कों में भी होता है और शिशुओं में भी होता है। वयस्कों में होता है और शिशुओं में भी देखने को मिलता है, दोनों में पाया जाता है। जैसे शिशुओं में होता है तो क्या होता है? तो त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने लगता है। कृत्रिम दूध को जब पाश्चुरीकृत करके पिलाया जाता है तो हड्डियों के सिरों में सूजन होने लगती है। ये लक्षण जो है सिम्टम्स हमारे शिशुओं में देखने लगता है। वयस्कों में क्या होता है? तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, मसूड़ों में दर्द होने लगता है, जिंजुआइटिस हो जाता है। तो ये सारे रोग इसमें दिखाई देते हैं। विटामिन सी पाया किसमें जाता है? अगर इसके स्रोत की बात करते हैं तो विटामिन सी का जो स्रोत होता है वह हमारा खट्टा फल होता है। जितने भी हमारे खट्टे फल पाए जाते हैं, खट्टे फल में जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गए, नींबू हो गया, तो इन सब में हमारा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग दो रूपों में पाया जाता है, वयस्कों में भी होता है और शिशुओं में भी होता है। इसके स्रोत क्या क्या है? तो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, नींबू हो गया। अब हम जानेंगे विटामिन सी के बाद विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, विटामिन डी के अगर हम रासायनिक नेम की बात करते हैं तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या होता है? तो रोग का नाम है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से और भी कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ये जो रिकेट्स रोग होता है बच्चों में होता है। और वयस्कों में किनको होता है? जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। और जो हमारे वृद्ध होते हैं, वृद्धों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जब हमारी हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज आए। पोरोसिस, जब हमारे हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज आने लगती है, मतलब जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हड्डियों में हमारे पोर्स हो जाते हैं, मतलब हड्डियों में डिकैल्सिफिकेशन होने लगता है। जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होता है, धीरे धीरे वह कैल्शियम हमारे ब्लड में मिल करके अपना क्या करती है? अपने
एनर्जी को फुलफिल करती है, अपने कैल्शियम के वर्क को फुलफिल करती है और हमारे हड्डियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, इसीलिए उस रोग को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अब विटामिन डी पाया किसमें जाता है, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत हमारा क्या है, सूर्य की किरण, कार्ड लिवर ऑयल, मछली का तेल इत्यादि में पाया जाता है। समझ में आया? हमने आपको क्या बताया? अगला हमारा विटामिन जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। होने वाला उससे रोग क्या है, रिकेट्स है। रिकेट्स किसको होता है, तो बच्चों में होता है। बच्चों का जो पैर होता है वो पांव उसके मुड़ जाते हैं, पैर उसके धनुषाकार हो जाते हैं। सिर का जो मुख्य भाग होता है, यहाँ पर जहाँ पर छोटे बच्चों को तेल रखा जाता है, उसका जो भाग होता है वो नरम हो जाता है। वयस्कों में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, और जो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। वृद्ध को क्या होता है, तो चाहे वो वृद्ध महिला हो या पुरुष हो, उनको ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन डी पाया किसमें जाता है, सूर्य की किरणों में, कार्ड लिवर ऑयल में, मछली के तेल में, इन सब में हमारे भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अब हम जानेंगे विटामिन ई और विटामिन के बारे में। अगला हमारा क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। इसे किन किन नामों से जाना जाता है, अगर इसे हम इसके उपनाम की बात करेंगे तो सबसे पहले इसे कहा जाता है क्या, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी STER स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है इसे। इसे ही फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है, फर्टिलिटी विटामिन। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। मतलब बंधुता विरोधी विटामिन और जनन क्षमता विटामिन, बंधुता रोधी विटामिन और या तो जनन क्षमता विटामिन। इसकी कमी से होने वाला जो रोग क्या होता है, जिससे प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, प्रजनन शक्ति का कम होना। प्रजनन शक्ति का कम होना। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन शक्ति हमारी क्या होने लगती है, क्षीण होने लगती है, कमी होने लगती है। जब हम विटामिन ई को पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। और क्या है विटामिन ई, तो हमने आपको बताया था विटामिन ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, ये सब क्या है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। विटामिन ई पाया किसमें जाता है, तो विटामिन ई जो है हमारे गेहूं के अंकुरण में, अनाजों में पाया जाता है। गेहूं के अंकुरण, मक्का का घूर्ण,
मक्का का भूण, उसके बाद हमारे अनाज हो गई, फलियां हो गई, जितनी भी हमारे कलरफुल सब्जियां होती हैं सब में हर प्रकार की विटामिन होगी। उसके बाद हमारी सब्जियां हो गई, इन सब में क्या है, विटामिन के हमारा विटामिन ई हमारा पाया जाता है। लेकिन जैसे हमारा गेहूं के अंकुरण हो गया, मक्का का भूण हो गया, अनाज हो गया, इन सब में क्या है, रिच मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अब हम अगला जानेंगे विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम जो है क्या है, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन दोनों कहा जाता है। फाइलोक्विनोन या इसे ही नेप्थोक्विनोन दोनों कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है, तो यह जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ये जो विटामिन होता है इसकी कमी से होने वाला जो रोग है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो वहां पे थ्रोम्बोसिस प्रोसेस नहीं हो पाती है, मतलब हमारा ब्लड वहां पे क्लॉट नहीं कर पाता है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे निरंतर क्या होता है, काफी समय तक रक्तस्राव होता रहता है। ये जो विटामिन के होता है ये क्या करता है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन बनाने का कार्य करता है। विटामिन के किस में पाया जाता है, इसके जो स्रोत होते हैं, तो हमारी एक अल्फा अल्फा प्रजाति की मटर होती है, अल्फा अल्फा प्रजाति की एक मटर होती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन के। उसके बाद विटामिन के किस में पाया जाता है, हमारे अनाज में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, प्रोटीन मांस में, प्रोटीन भोज्य पदार्थ में, रंग बिरंगे फल, इन सब में विटामिन पाया जाता है। तो ये हमने जाना विटामिन के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। हमने आपको आज क्या बताया, हमने आज आपको विटामिन के बारे में बताया। हमने कहा कि जब हम पोषक तत्वों को पढ़ते हैं तो पोषक तत्वों को हमेशा दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कुछ हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जिनको हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। उसके बाद जब हम माइक्रो की बात करते हैं, जो हमें हमारी बॉडी में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, तो हमारा विटामिन हो गया और क्या हो गया, मिनरल्स हो गया। फिर जिसमें हमने आज आपको जो बात की वो किसके बारे में की, विटामिन के बारे में की। हमने कहा जो विटामिन होता है कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। या जब हम विटामिन बी की फैमिली को पढ़ते हैं तो ये कई भागों में बांटा जाता है। अभी हमने आपको विटामिन बी की फैमिली के बारे में नहीं बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब हम विटामिन के बारे में बात करते हैं तो विटामिन को हमने बताया कि आपको 6 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंखों संबंधित रोग होता है। दूसरा हमने आपको बताया है विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। तीसरा हमने आपको बताया है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, और यह वयस्कों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। इसके रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, इसे स्कर्विक एसिड कहते हैं। अगला हमने आपको बताया विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो रिकेट्स है।
और यह रिकेट्स रोग के अतिरिक्त भी कई सारे रोग होते हैं, जैसे ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हमारे वृद्धों में होता है। उसके बाद हमने आपसे बात की विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ई की कमी से हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। उसके बाद हमने अगला विटामिन आपको बताया। अगले विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन कहते हैं। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है क्या है, तो अगर विटामिन के की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमको किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, किसी भी प्रकार का चोट लगता है, तो हमारा ब्लड वहां पे क्लॉट नहीं करता है क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से हमने विटामिन के बारे में जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।